हेलो फ्रेंड्स। आज से 4 साल पुरानी बात है। ना तो मैंने किसी के सामने शेयर करी थी, ना तो मैं किसी के सामने बताई थी। जब मैं यहाँ पर आई थी सनातन में, तो उस टाइम मैं एक ही सोच के आई कि मुझे बाबू के साथ रहना है और उनका सहारा मुझे रहना है। ऐसे करके मैं यहाँ पर आई थी। तो हम पहले अहमदाबाद में रेंट पे रह के यहाँ पर आए थे। उस दिन ऐसा समय था कि हमारे पास जॉब था। एक घर में राशन को खाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। उस टाइम मैंने सोचा कि बाबू मुझे हर टाइम एक ही बात बताते थे कि हमारी लाइफ में मैं तुम्हें यहाँ पर मेरी ज़िंदगी में लाया हूँ तो तुम्हें खुश रखूँगा, मुझे तुम्हें खुश रखना है। ऐसे करके ही वो हर टाइम मुझे बताते थे। तो वो हर समय जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे, क्योंकि उनकी जॉब मेरी वजह से ही चले गई थी। उनके लिए कोई जॉब देने के लिए भी मेरी वजह से ही रेडी नहीं हो रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही उनके पास पॉकेट रहती थी ना, कि जेंट्स के पास ऐसे पैसे रखने की। तो उस टाइम उनके पास 1 रुपया नहीं थे। उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास ना तो जॉब है, ना तो हमारे पास अभी खाने के लिए पैसे हैं, हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा, हम यहाँ पर अभी नहीं रह सकते। तो उस दिन मैंने सोचा, एक ही सोचा था, मैं आज तक किसी के सामने नहीं बताई हो वो बात, हमें दोनों को ही पता है। उस दिन मैंने सोचा कि जो मेरी मम्मा दी हुई थी मुझे, वो मेरी मम्मा की एक ही याददाश्त थी। मैंने सोचा कि अभी मैं इनके साथ में आई हूँ तो मेरे बाबू के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस दिन मैंने, जो मेरी मम्मा एक हमारे इसमें इस्लाम में तावीज़ बांधते हैं, आपको पता ही है, तो उस चीज़ का मुझे निशानी था। उस चीज़ को मैंने उनको बताई भी नहीं थी, अनिल जी को मैंने बताई भी नहीं थी, मेरे हस्बैंड को। उस दिन मैंने वो चीज़ गिरवी रख के मैंने उनके सामने 5,000 मैंने सामने रखी थी कि ये आपके लिए है। मैं आपको बताई नहीं हूँ, मैंने ये त्याग इसीलिए करी कि आप मुझे आंध्रा से लाए हो और अपनी ज़िंदगी में आप खुश रखना चाहते हो, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे हर एक सिचुएशन का वहाँ पर मुझे समझे हो और मेरे हर एक आंसू में आप साथ रहे थे। तो आपके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे करके मैंने उनको बताया भी नहीं था। तो वहाँ पर मैंने अहमदाबाद में उस दिन मैं बुआ जी के साथ में जाके वो चीज़ गिरवी रख के, मैं मेरी मम्मा की वो एक याददाश्त थी सिर्फ, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं था। तो वो चीज़ मैंने गिरवी रख के मैं उनके बाजू में आके बैठी थी। मुझे वो समय पता है और वो पल पता है कि उस दिन हमारा कैसा था और हमारी कैसी सिचुएशन थी, मुझे सब याद है। मैं उनके बाजू में आके बैठी और फिर मैं रोई, उनको बताई कि ये आपके लिए है। आप इसको ऐसे मत समझना कि मैंने ये कोई चीज़ ऐसे क्यों करी, ऐसे करके आप मुझे
गलत मत समझना। उन्होंने सोचा कि मैं इसको, ना तो मेरे पास जॉब है, ना तो मेरे पास कोई खाने के लिए कोई 1 रुपया है, मुझे ये डांटेगी और मुझे गुस्सा करेगी, मेरी लाइफ में आई है तो मुझे छोड़कर चले जाएगी। ऐसे करके उनको बहुत ज़्यादा उनको ये हो रही थी। मैंने उस दिन वो चीज़ किया है तो उनको ऐसे हुआ कि मेरी लाइफ में आज तक किसी ने ऐसे नहीं किया और किसी ने इतनी बड़ी चीज़ मेरे सामने लाके रखे हैं। ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा मुझे गोद में ऐसे लेट के बहुत ज़्यादा रोए थे, क्योंकि हमारा वो समय ऐसे था कि हम ना तो किसी को बता सकते थे, ना तो किसी को बोल पाते थे, क्योंकि हमारी लाइफ में साथ देने वाला कोई नहीं था उस टाइम। हमारे दोनों के अलावा हम दोनों, हमारी लाइफ में जब वंदना एक ही थी, हमें अभी तो अंश है, पर जब वंदना एक ही थी, मुझे वो चीज़ करना पड़ा, क्योंकि अभी हमारी ज़िंदगी में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है सहारा देने वाला। तो उनकी जो मुश्किल है वो मुश्किलें मेरे इस पे भी है, मेरी जो मुश्किल है उनके सर पे भी है, तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ी थी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना और शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।